ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा, मुझे वियर्ड और ग्रीडी सा लगता है जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम YouTube के ऊपर पैसे कैसे कमाएं। हमें YouTube प्लेटफॉर्म को एक अलग एंगल से, एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर हम यूरोप की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कहते हैं जी इंडिया में लोग इतना ऑनलाइन कमा रहे हैं, इंडिया ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है यूट्यूब से। यूरोप में लोग और गल्फ़ में जो है वो लोग इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग कमा रहे हैं। हमने ये देखना है कि हम YouTube को ज्वाइन किस लिए कर रहे हैं। अगर हमें कंटेंट क्रिएशन से पैशन नहीं है, कंटेंट क्रिएशन हमारा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें YouTube प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अगर सिर्फ ये पर्पज़ है कि मैंने सिर्फ जाना है, मैंने YouTube के ऊपर वीडियो लगानी है और वीडियो से पहले दिन ही मुझे लाखों रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। YouTube एक प्लेटफॉर्म है जो आपका प्रोफेशन है बेसिकली। ये आप देखें कि पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 साल में, 5 साल से 60 ईयर्स ओल्ड का जो गैप है ये ख़त्म हो गया है। लोग अब YouTube के ऊपर आके अर्न करना शुरू कर दिया, लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। एक 5 साल का बच्चा है जो कंटेंट बनाता है वो पैसे कमा रहा है। एक 50 साल का बंदा है, वो औरत है, मर्द है, घर में बैठ के, अपने शहर में बैठ के वो कंटेंट बना रहे हैं, मोबाइल के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सारा कुछ करके वो अपने पैसे कमा रहे हैं। हमें कंटेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब हम कुछ अच्छा बनाएंगे, ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसको अपने फीचर्स जो हैं सिस्टम में उसको फीचर भी करेगा, उसको ब्राउज में भी लेके आएगा, लोगों को भी वो चीज़ पसंद आएगी। आप ग्रुप्स में फेंक के या फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा के कितनी दफ़ा मुझे लेके आएंगे, मैं कितनी दफ़ा फोर्सफुली आपके कहने के ऊपर आके आपकी वीडियो देखूंगा। ऑल इट मैटर्स कि आपके कंटेंट के अंदर अच्छा क्या है, आपका कंटेंट मैं क्यों देखूं। जब मुझे आपका कंटेंट पसंद आएगा, 10 लोगों को और को पसंद आएगा, वो सब्सक्राइब करेंगे आपके कंटेंट को, आपके कंटेंट को देखने आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अर्न करना भी शुरू कर दें। ये जो क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कैमरे नहीं है, हमारे पास एडिटिंग टीम नहीं है और हम उसको कैसे अर्न करें, और हमारे पास गाइड नहीं है, ज़ीरो गाइड है हमारे पास, हमें गाइड करें। रिसोर्सेज होना, एडिटिंग स्किल्स होना, ये एक प्लस स्किल्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आप अगर बिगनर्स हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं। एक शख्स जो है वो जो एक राजनपुर गांव में बैठा हुआ है, एक मुल्तान में बैठा हुआ है, एक चमन में बैठा हुआ है। मैं अभी रिसेंटली एक सेमिनार के ऊपर था, एक इवेंट था, यूथ समिट इवेंट था आई स्किल्स का मुल्तान में। वहाँ पे एक लड़के ने पूछा कि सर मैं चमन से हूँ और मैं वहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लाइट बहुत कम होती है वहाँ पे, तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट आई वॉज फीलिंग कि यार तुम्हारे पास तो इतना जेन्युइन कंटेंट है। चमन में लोग क्या खाते हैं, कौन सी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, चमन में लोग अर्न कैसे करते हैं, लोग कौन से कारोबार करते हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बन रहे हैं, लोग वहाँ पे ट्रैवल कैसे करते हैं, लाइट के बगैर लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों ने क्या जुगाड़ वहाँ पे लगाए हुए हैं, लोगों का वहाँ पे अगर जो इनकम है वो कम है तो लोग वहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज़ है, आप उसको दिखाएं, आप पूरी दुनिया को दिखाएं कि चमन में लोग कैसे रहते हैं। राजनपुर में बैठा हुआ शख्स एक कहता है कि जी मैं क्या दिखाऊं राजनपुर में, लाहौर में तो इतनी चीज़ें हैं, लाहौर में बादशाही मस्जिद है, लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, लाहौर में फूड स्ट्रीट है, लाहौर में ये चीज़ है, लाहौर में वो चीज़ है, वो उसकी वीडियो बना के मैं अर्न कर सकता हूँ, मैं राजनपुर में कैसे करूँ। राजनपुर सराय की वसेब है, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, वहाँ की विलेज लाइफ आप दिखा सकते हैं, फार्मर्स लाइफ आप दिखा सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो एक फार्मर्स का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैनल्स बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो बता रहे हैं आपको, मशीनरीज के बारे में बता रहे हैं, उसकी जो ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में वो आपको बता रहे हैं, वहाँ पे स्टोरीज़ बता रहे हैं आपको, वहाँ पे एजेड लोग हैं वो अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे ख़वातीन वहाँ पे अर्न कर रही हैं। ये मोटिवेशनल चीज़ हैं जो लोग देखना चाहते हैं, लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं। लोगों को अब बादशाही मस्जिद से, मीनार पाकिस्तान से या घंटा घर देख के या फूड स्ट्रीट देख के लोग फेड अप हो चुके हैं। खाने की बात अगर हम करते हैं कि जी फूड स्ट्रीट को मैं कवर करना चाहता हूं, मैं जी फूडी हूं तो मैं क्या करूं। जी राजनपुर में लोग खाना नहीं खाते, लोग मुल्तान में खाना नहीं खाते, आप उनको वो चीज़ दिखाएं, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस गांव में कौन सी ट्रेडिशनल चीज़ है, वहाँ पे कौन सा ट्रेडिशनल फंक्शन आता है, वहाँ पे कौन सा कुछ इस तरह का इवेंट आता है, मेला आता है, उसको दिखाएं आप। लोग उसको देखेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। आप कंटेंट बनाने वाले बने। एक मोबाइल हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास आज स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का कैमरा आपके DSLR कैमरे से किसी तरह से कम नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास हैंड फ्री है और आप कंटेंट नहीं बना पा रहे तो ये आपका फ्लॉ है। गाइडेंस के हवाले से बिल्कुल ठीक बात है
कि गाइडेंस नहीं है लोगों को कि कैसे बनानी है। यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए, आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, अपना चैनल बनाना है, वहाँ पे उसका एक अच्छा सा नाम रखना है, आपने थोड़ी सी उसकी अबाउट में उसका लिख दें और उसके बाद अपनी वीडियोज़ आप चलाना शुरू कर दें। जो चीज़ें लोग देखते हैं कि पहले दिन में आया, जो मैं आपको मेजर फ्लॉ बताता हूँ हमारी जो कम्युनिटी में, लोग ये देखते हैं कि मैं एक वीडियो बनाई, अब एक वीडियो बनाने के बाद पहले दिन मुझे उसके ऊपर 50 व्यूज़ आ गए, या जी 2 व्यूज़ आए, 10 व्यूज़ आए। अब जी मैंने हफ्ते बाद फिर मैंने वीडियो बना ली, हफ्ते बाद मुझे उसके ऊपर 50 व्यूज़ आ गए। तो इस तरह तो मैं जी 5 साल बैठा रहूँगा। तो ये जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ये कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर एक प्रोफेशन है, एक पैशन है। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक नहीं है तो पैसे कमाने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे नहीं आ सकते कि मैं जाऊँगा और यूट्यूब मुझे कहेगा कि जी आप कहाँ थे, आपका मैं वेट कर रहा था, आओ और अपनी शक्ल उठा के डाल दो और मैं आपको लाखों रुपए देना शुरू कर दूंगा, डॉलर्स आपके ऊपर बरसना शुरू कर देंगे। इस तरह की चीज़ नहीं होती है। वीडियो को आगे एक एडिट करना, वीडियो के आगे उसका मेटा लिखना, वीडियो के आगे उसके एनालिटिक्स देखना, स्टैट्स देखना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में बिगिनर्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बिगिनर के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि उनको गाइड किया जाए कि वो अपने सिटी में रहते हुए, अपने प्रेमिसेस में रहते हुए क्या कर सकते हैं। हम बात करें, मैं एक ऐसी एमपीए को जानता हूँ जो एक्स एमपीए थी, वो इस वक्त अपने घर में यूट्यूब का कुकिंग चैनल बना के चला रही हैं। वो आप अंदाज़ा करें, एक बच्चा है जो अपने खिलौनों की अनबॉक्सिंग करता है, खिलौनों के बारे में बताता है, लोग उसको देख रहे हैं। गल्फ में है एक बच्चा है, लोग जो उसको देखते हैं, लोग उसको और उसकी वीडियोस को वो मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहा है। हम जो इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करूंगा कि हम पता नहीं क्यों हम पहले दिन से बात करते हैं लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपए की। आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको ये पैशन है बनाने का, आप उसको स्टार्ट करें। वो कुछ 100 से शुरू होगा, कुछ 1000 पे आएगा, कुछ लाख पे आएगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आप जितनी मर्जी अच्छी डिग्री कर लें, आप डॉक्टर भी बन जाए, तो आपको पहले दिन से जाके लाखों रुपए नहीं लोग देना शुरू कर देते कि आप पहले दिन ही 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख आपका अर्न करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी प्रोफेशन में। हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त मुझे सुनने में आती है वो ये है कि जी यूट्यूब के ऊपर इतने चैनल बन चुके हैं, तो अब हम चैनल बनाएंगे तो क्या होगा। यूट्यूब के ऊपर चैनल इतने बन गए हैं, आप बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका कंटेंट ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे स्टे करते हैं, आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, लोग आपको क्यों देखेंगे, ये आपका कंटेंट डिसाइड करेगा। आप एक मॉल में जाते हैं, हम लाहौर की अगर मैं बात करूँ, एम्पोरियम मॉल है, एम्पोरियम मॉल के अंदर इस वक्त 30 से ज़्यादा सपोज अगर क्लॉथ ब्रांड वाले बैठे हुए हैं, तो लोग अगर वहाँ पे किसी एक बड़े ब्रांड ने शॉप बना ली है तो बाकी लोग शॉप ही ना बनाएं कि जी वो वहाँ पे इतने बड़े ब्रांड ने बना ली है तो लोग हमसे क्यों बाय करेंगे। हर चीज, हर रोजी रोटी जो है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। ये इस तरह से नहीं रिकवर हो सकती कि जी मेरे इलाके में या मेरे मोहल्ले में एक परचून की दुकान खुल गई है, मैं कैसे खोल लूँ, वो परचून की दुकान खुल गई है। आपकी रोजी आपसे है, उसकी रोजी उससे। आप अपना कंटेंट यूनिक बनाएं। आपका कंटेंट अगर आप बैठे हुए हैं मियाँ चन्नू में बैठ के आप बनाते हैं, या आप सिंध में, स्पेशली सिंध की मैं बात करूँ, रूरल एरिया की बात करूँ, इंटीरियर सिंध की बात करूँ, वहाँ पे शिकार खेला जाता है, वहाँ की ज़िंदगी अलग है। वो कंटेंट लाहौर में बैठा हुआ मैं नहीं दे सकता हूं, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा वो कंटेंट नहीं दे सकता, वो पेशावर में बैठा हुआ बंदा कंटेंट नहीं दे सकता, वो फैसलाबाद वाला बंदा कंटेंट नहीं दे सकता। फैसलाबाद वाला जो कंटेंट दे सकता है वो पेशावर वाला नहीं दे सकता। फैसलाबाद में इंडस्ट्री है। इसी तरह सियालकोट में हम जाएं, वहां पे मेड इन पाकिस्तान के नाम की कितनी चीजें बन रही हैं, सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें जो बन रही हैं, उनको दिखाया जाए, उनको दिखा के कंटेंट को यूनिक बनाया जाए कि लोग जो है वो कंटेंट को कैसे देखेंगे हमारे। अब ये जो क्वेश्चन है कि कितने पैसे यूट्यूब देता है और कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आ जाते हैं, ये गेम थोड़ी अलग है। मेरे ख्याल में बिगनर्स को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे 100 व्यूज़ हो गए हैं तो अभी क्या मेरा $1 बन गया होगा, मेरे 1000 व्यूज़ हो गए हैं तो क्या मेरा $1 बन गया होगा, मेरे $2 बन गए होंगे। ये डिफरेंट कंट्री बेस्ड, जिस तरह आपको ट्रैफिक हिट करती है उसका CPM RPM अलग होते हैं, तो उस हिसाब से ये आपको पैसे मिलते हैं। बट अगेन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका यूट्यूब पैशन नहीं है, कॉन्टेंट बनाना, वीडियो बनाना आपका पैशन नहीं है,
तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि YouTube को सिर्फ इस एंगल में देखना चाहिए कि ये कोई कारोबारी चीज़ है, यहाँ पे आके आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे और आप लगाना शुरू कर देंगे तो यू विल बी वैनिश्ड, आप कहीं भी नहीं होंगे। जो रेस की बात है वो फिर अगेन वही है, ये डिसाइड करेंगे आपका कंटेंट कितना यूनिक है, आपका कंटेंट कितना अलग है, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपका कंटेंट कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, ये डिसाइड करेगा आपका वहाँ पे स्टे करना, आपके व्यूज़ डिसाइड करेगा, आपका कंटेंट की पावर डिसाइड करेगा और आपकी अर्निंग भी ये चीज़। अच्छा, उर्दू पॉइंट के बारे में जो लोग क्वेश्चन में से पूछते हैं कि जी आप 4 मिलियन का चैनल है, आप इसको चला रहे हैं तो आप कितना पैसा कमा रहे हैं, मैं फिर अगेन वही बात करता हूँ कि कोई भी कहीं पे भी अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं या किसी की भी, हम जितने भी रिनॉन लोग हैं, हम किसी की भी बात करें, हम अगर इरफान जुनेजो की बात कर लें, हम मोरो की बात कर लें, हम यहाँ पे और बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं हम उनकी बात कर लें, जिस तरह उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, इस तरह गंजी स्वैग हैं, जुनेद हैं, हम इनकी बात करें तो कोई भी इनको इस वजह से नहीं जानता कि ये लोग कितना अर्न करते हैं मंथ में। अब नहीं जानते इरफान कितना अर्न करता है, हम नहीं जानते मोरो कितना अर्न करता है, हम नहीं जानते जुनेद कितना अर्न करता है, आप नहीं जानते डेली पाकिस्तान उर्दू पॉइंट कितना अर्न करता है। ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, ये एक ब्रांड बन चुके हैं। ब्रांड पहले दिन से नहीं बना जा सकता। मैं जो हमेशा जो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनाएं आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जब आप उस कंटेंट को मजीद बेहतर करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग होती जाएगी। जब ब्रांडिंग होती जाएगी आपकी तो लोग आपको देखेंगे, उसके बाद लोग कोई भी नहीं पूछता कि कौन कितना अर्न कर रहा है, डजंट मैटर। आप ब्रांड बन चुके हैं, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये मैटर करता है। इरफान जुनेजो की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो सुन रहा था कि पहली दफ़ा उसने किस तरह अपनी वो वीडियो बनाई और उसके बाद देयर वाज अ डे कि वो मैनचेस्टर गया, फुटबॉल के लिए गया, वो कहाँ पे गया, किस किस बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उसने काम किया। मोरो की अगर हम बात करें वो भी इसी तरह है, जुनेद की हम बात करें जो गंजी स्वैग के नाम से मशहूर है उसकी हम बात करें वो भी इसी तरह है। कोई भी इंसान अपने पैसों की वजह से नहीं जाना जाता, लोग जाने जाते हैं अपने कंटेंट की वजह से। जुनेद, इरफान, मोरो, उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान, ये जितने भी लोग हैं ये कंटेंट की वजह से जाने जाते हैं। मैं अगर हम बात करें कि डिजिटल मीडिया का फ्यूचर क्या है, डिजिटल मीडिया का प्रेजेंट क्या है, डिजिटल मीडिया कहाँ पे चला गया, उर्दू पॉइंट कहाँ से निकल आया, डेली पाकिस्तान कहाँ से निकल आया, बात यह है कि अगर पहले दिन से ये सोचा जाता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा मीडियम है, उसके होते हुए एक और चीज़ कैसे आ सकती है, तो फिर तो उर्दू पॉइंट बन ही नहीं सकता था ना। क्योंकि हमसे बड़े बड़े जियांट यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि जी इतने बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनके इतने रिसोर्सेज हैं, उनकी इतनी बड़ी टीम है, उनकी सैकड़ों हज़ारों में उनकी टीम है, तो हम कहाँ पे स्टे करेंगे, हमारा क्या वहाँ पे क्राइटेरिया बनेगा कि हम कैसे वहाँ पे उनको compete करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि आज डिजिटल मीडिया के ऊपर, आज आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, आज आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं, किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं, आपको वीडियोस नज़र आती हैं। एवरी सेकंड वायरल वीडियो इज़ फ्रॉम उर्दू पॉइंट या किसी डिजिटल मीडिया से। आप मुझे दिखाएं कि सोशल मीडिया के ऊपर कितने बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं वो कहाँ गए हैं, उनकी वीडियोस कहाँ हैं। कंटेंट किंग होता है। डज नॉट मैटर कि आपका सेटअप कितना बड़ा है, आपका नाम कितना बड़ा है, आपका सेटअप कितना बड़ा है या छोटा है, ये मैटर नहीं करता। डज नॉट मैटर कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, आप जी 1 लाख अर्न कर रहे हैं, आप जी 10 लाख अर्न कर रहे हैं, आप 1 करोड़ अर्न कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। लोग आपके पैसों को नहीं देखने आते, लोग आपके कंटेंट को देखने आते हैं। और उर्दू पॉइंट की यही वजह है कि कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक एक कंटेंट को प्रूव किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बाद उस कंटेंट को पब्लिश किया जाता है और वो कंटेंट फिर हमें नज़र आता है कि जी ये मिलियंस में चला गया, ये कंटेंट ये जी 20 मिलियन में चला गया कंटेंट। उस कंटेंट को ढूंढना ये एक आर्ट है। जो मैं बता रहा था कि हर इंसान, हर जो आज शख्स है वो अपने शहर में रह के अपना बेस्ट कंटेंट ढूंढ के ला सकता है, यूट्यूब के ऊपर डाल सकता है और वो अर्न कर सकता है। कुछ स्टैट्स ज़बरदस्त किस्म के हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह ये है कि यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो 5 बिलियन वीडियोस डेली देखी जाती हैं और 30 मिलियन जो हैं वो उसके यूट्यूब के यूज़र हैं। अगर हम इस तरह इनकी डिवाइस की बात करें, 70% जो YouTube के ऊपर वीडियोस देखी जाती हैं वो इस मोबाइल से देखी जाती हैं, टीवी से नहीं देखी जाती, टैबलेट से नहीं देखी जाती, मोबाइल से देखी जाती हैं। ये आपको पैसे देगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये सामने बैठे हुए हैं ये पैसे देंगे, आपका कज़न है वो पैसे देगा, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप नहीं जानते उनको, वो आपको पैसे देंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप
कोई भी पैसे नहीं दे सकता। आप फोर्सफुली किसी को कितनी वीडियोस दिखा देंगे। कुछ स्टैट्स हैं, जिस तरह यूट्यूब के 2.3 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड हैं, जो अब ऑब्वियसली ज़्यादा हो गए हैं। 79% जो है वो यूज़र्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपना अकाउंट बना चुके हैं इस वक्त जो इंटरनेट के ऊपर हैं। यूट्यूब व्यूज़ की अगर हम बात करें तो 1 बिलियन आवर्स जो है वो ऑफ वीडियो टू द प्लेटफॉर्म एवरी डे एंड जनरेट बिलियन ऑफ व्यूज़, ये यूट्यूब की 2021 की है। यूट्यूब इज़ लोकलाइज्ड इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड अवेलेबल इन 80 लैंग्वेजेस। एडवर्टीजमेंट की हम बात करें, ये जो स्टैट्स मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप गल्फ़ की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम यूरोप की बात करें, आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, आपका कंटेंट जहां से रिलेट कर रहा है, यूट्यूब आपको उतना ऊपर लेकर आएगा। जितना कंटेंट के ऊपर आपकी कमेंटिंग हो रही है, जितना कंटेंट का वॉच टाइम आपका देखा जा रहा है, यूट्यूब आपको फीचर्ड में लेके आएगा, ब्राउज में लेके आएगा, आपको होम के ऊपर लेके आएगा, जो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ को बढ़ाएगा। और व्यूज़ को ऑब्वियसली आप डॉलर्स में काउंट कर सकते हैं कि कितने डॉलर्स मेरे बने हैं। एक जो चीज़ मुझे हमेशा देखने में आती है वो ये चीज़ आती है कि लोग आते हैं, लोग यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, एक वीडियो डालते हैं और बैठ जाते हैं एंड दे विल बी लाइक कि अभी मैं सुबह उठूँगा तो मेरे $100 बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक मंथ में 4 वीडियोस बनाई और मंथ के बाद वो कहते नहीं हमारे तो $10 नहीं बने। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रॉपर प्रोफेशन है, ये प्रॉपर एक पैशन है। आप यहाँ पे रेगुलर काम करें। चैनल के ऊपर एक एक चीज़ देखी जाती है। यूट्यूब आपको स्टडी करता है कि ये कितना ड्यूरेशन के गैप के बाद वीडियोस देता है, ये किस तरह की वीडियोस देता है, इसकी ऑडियंस कौन सी है, इंटरेक्शन कौन लोग कर रहे हैं, एज ग्रुप क्या है इसकी, और सेकेंडली जो है वो इसमें वॉच टाइम कितना आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये एनालिटिक्स और स्टैट्स के बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये स्टैट्स किस तरह देखे जा सकते हैं हर वीडियो के, और हर वीडियो का वॉच टाइम कैसे देखा जा सकता है। पहले 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो बनाते हैं, पहले 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पहले 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अगर यूज़र को होल्ड कर लिया है तो वो आपके अगले 20 सेकंड आपकी वो वीडियो देख लेगा। अगर आप उसको पहले 5-10 सेकंड में अट्रैक्ट नहीं कर सके, उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा सके, तो वो स्किप कर जाएगा। उसके पास मिलियंस ऑफ वीडियोज़ हैं उसके पास देखने के लिए। वो उन वीडियोज़ को देखना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसके पास इतना टाइम नहीं है। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपकी 8 मिनट की वीडियो में 6 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद जाके फ़न एलिमेंट देखे या देखे कि इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या है। पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उसको रोक लें, आप उसको कैच कर लें कि ये वीडियो तुम्हारे लिए है एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। वीडियो के अंदर जो एक चीज़ क्वेश्चन जो आपने भी पूछा है, वो पहले भी होता था कि जी हम वीडियोस बनाते हैं और सुबह उठते हैं तो स्ट्राइक आई हुई होती है और सम टाइम 2-3 स्ट्राइक के बाद चैनल उड़ जाता है। कॉपीराइट का बहुत इशू है। आप किसी की भी चीज़ उठा के नहीं लगा सकते। यूट्यूब आपके लिए नहीं है। अगर आपने लोगों की चीज़ें चोरी करके वहाँ से उठा के अपनी एम्बेड करके और लगा के ऑनलाइन एडिटर से सेट करके आपने लगा देना है, तो नहीं, ये आपकी जगह नहीं है। आप 1 सेकंड भी किसी का चोरी करके लगाएंगे, उसका भी उसको नोटिफिकेशन जाता है कि आपका ये इतना पोर्शन जो है वो फ़लाँ चैनल ने लगाया है। वो आपको स्ट्राइक दे देगा, जिससे आपका चैनल उड़ जाएगा और आपकी मेहनत सारी वेस्ट आउट हो जाएगी। जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट, यूनिक कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट, कुछ ऐसा जो नहीं देखा या देखा है तो आप उसको मज़ीद अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर अर्निंग वाले क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आए तो आप नो डाउट, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, उन्होंने YouTube के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, कुछ रुपए कमाए, हज़ारों रुपए कमाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अब इस वक्त पर मंथ 50 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 30 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं। 10 लाख वाले बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए में कमा रहे हैं। नो डाउट आप इससे अर्न कर सकते हैं, बट अगेन मैं वही बात करूंगा कि कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं और आपको ये गाइड मिल चुकी है कि ये कंटेंट किस तरह मैंने करना है और मैं लोगों को क्या इंटरेस्ट है, लोगों के कमेंट्स आप रीड करें अपनी वीडियो के ऊपर कि लोग क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आप पिकअप कर लेते हैं और आपको ये चीज़ बनाना आ जाती है तो YouTube इज़ योर्स। आप यहाँ से 1 लाख भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से 10 लाख भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से 50 लाख भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में जो 30, 40, 50 लाख रुपये पर मंथ अर्न कर रहे हैं।